हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे बहुपद। बहुपद में एक्सरसाइज देख रहे हैं 2.3 और 2.3 में भी देखेंगे पार्ट 3, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझे बहुपद क्या होता है, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये भी जांच करने के लिए सीखे। और ये बहुत यूनिक चीज ये सीखे हम लोग कि वेरिएबल का भाग कैसे करते हैं एक बहुपद से दूसरे बहुपद में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन है जो बचा है, वो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि हम लोग अभी तक भाग देना सीखे, भाग से ये सीखे कि गुणनखंड है या नहीं। अब ये बोल रहा कि यदि इतना 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 माने कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 है। अर्थात मेरे दोस्त, जब हम बहुपद पढ़ाए तो हम बताए थे कि घात के अनुसार पे बहुपद का विभाजन किया गया है और जितना मैक्सिमम घात होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात है बहुपद का 4, तो इसका शून्यक होना चाहिए 4। अर्थात 4 आने के लिए हमें शून्यक दिया हुआ है 2 और बोल रहा है कि 2 और ज्ञात करना। क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, करे क्या, कैसे बना। सबसे अच्छा स्टेप है दोस्त, बहुपद के घात है 4, हमें 2 बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, अर्थात द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है संकेत के रूप में। हम इसे द्विघात बहुपद निकालेंगे और 4 घात बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग देंगे तो फिर वो शेषफल में हमें नहीं मिलेगा क्या, शेषफल में मिलेगा 0, क्योंकि गुणनखंड है। और हमें जो भागफल मिलेगा वो भागफल में मिलेगा द्विघात बहुपद। फिर द्विघात बहुपद को गुणनखंड करेंगे और हम 2 को शून्य ज्ञात कर लेंगे। सुनने में एक कहानी रामायण की जैसा बहुत लंबा लगा, समझ में नहीं आया होगा। चलिए थोड़ा अब हम इस पे वर्क करते हैं और बहुत इजी वे में समझते हैं कि कैसे निकलना। तो लिखेंगे हल। अब जरा देखिए, जैसे ही हल लिखे तो सर हमें 2 शून्यक दिया हुआ है, कहने का अर्थ है कि हमें अल्फा दिया हुआ है अंडर रूट 5/3 एंड हमें बीटा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है माइनस अंडर रूट 5/3। 2 को शून्यक है। अगर इस बहुपद निकाले तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र कि सर द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग जानते थे क्या होता है। तो सर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पढ़े। अब इसी पे हम लोग अगर द्विघात निकालें तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5/√3 गुने माइनस अंडर रूट 5/3। क्लियर है दोस्त? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा और 0 गुना एक्स क्या हो जाएगा 0, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ जब गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, और ये रूट 5 हम लोग जानते हैं कि सर रूट ए गुना रूट ए करते थे तो ए आता था, अर्थात रूट की कहानी खत्म। तो यहाँ पे भी सेम है ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ 5/3। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अगर हम ए इतना बराबर अगर 0 कर दें क्योंकि बहुपद शून्यक है, तब अब इसमें क्या होगा कि अगर एलसीएम ले ले तो 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर में 0। अर्थात हमारा जो बहुपद आया, ये बहुपद के अगर कोई नाम ले, अगर हम नाम ले लेते हैं कि ये बहुपद gx है, तो हमारा बन गया 3x स्क्वायर। क्या बना? 3x स्क्वायर। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यही कहानी है ना कि बोल रहा कि ये जो 3x स्क्वायर एक बहुपद आया, अब इसी बहुपद से हम इस बहुपद को भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्लियर? तो देखिए अब क्या करेंगे कि gx से px में भाग दे देते हैं। ये हमारा px है, तो जब भाग देंगे तो हमारा क्या है gx, तो gx से 3x स्क्वायर माइनस 5 भाग कितना में देना है, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 भाग दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ भी 3 है, लेकिन x के पावर 4 है, तो खाली हम x स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर लिख दे माइनस 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम जानते हैं साइन चेंज, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब एक कैंसिल,
अब यहाँ पे अगर निकाले तो ये उतारे तो ये हो जाएगा 6x क्यू। ये कितना हो जाएगा, तो ये +5 में से 2 जगह, तो +3x² -10x -5। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम यहाँ +2 से 3 दूना 6 +2 एक्स से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x क्यू। अब फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10x, तो यहाँ कर देंगे -10x। अब यहाँ पे साइन चेंज माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसको अगर काटे कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, तो बचा सर 3x² -5। क्लियर। अब जब 3x², यहाँ 3x² -5 है, तो एक बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो ये एक बार में हो गया 3x² -5। ये माइनस और ये प्लस, कहानी खत्म, आ गया जी। क्लियर। हमें क्या करना था, ये गुणनखंड, ये जो है ये गुणनखंड है इस बहुपद का। क्लियर। तो जब ये गुणनखंड है तो इसका जो शून्यक आएगा ये बहुपद का शून्यक होगा, बिल्कुल। तो अब इसका शून्यक निकालना, तब मेरे दोस्त शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुत अच्छा से समझे और पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ नहीं करना सर, जितना घात वाला है वो गुणनखंड कर देना। अर्थात हमारा बहुपद जो आया नया वाला, अभी जो बना है, ये हमारा आ गया x² + 2x + 1। इसी से दो को शून्यक निकलेगा, द्विघात बहुपद है, तो दो को यहाँ है वहीं लिख देंगे कि इसका भी आ गया बहुपद। तो देखिए ये गुणनखंड हम लोग जानते थे, फर्स्ट टर्म गुने लास्ट टर्म। मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्टों में विभक्त करना है कि जोड़ने और घटाने पे मिडिल टर्म ही आ जाए और गुना करने पे उसका गुणनफल आ जाए। ये सब हम लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पे ज्यादा समय नहीं लेना। तो हम इसे अगर ऐसे कर दे x² + x + x + 1। अब जरा ध्यान से देखिए, x और x में x जोड़ेंगे तो 2x, और x को x से गुना करेंगे x² मिल जाएगा। अब यहां से देखिए कॉमन, इसमें भी x इसमें भी x बाहर, x + 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन, x + 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x + 1 इसमें भी, x + 1 इसमें भी, तो बाहर कर दें तो बचेगा x + 1, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, x + 1। अर्थात हमारा दो, अब यहाँ से अगर शून्यक निकाले तो एक हो जाएगा x बराबर -1 और एक हो जाएगा x बराबर -1। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इतना बराबर 0, तो एक बराबर x + 1 बराबर 0 करेंगे, एक बार x + 1, अर्थात x बराबर 1, तो x बराबर -1 और x बराबर -1। अर्थात दो शून्यक निकल गया। अगर हम इसे, ये अल्फा बीटा है, अगर हम इसे गामा मान ले तो ये गामा हो गया कितना, -1, इसको गामा 1 मान लेते हैं, ये हो गया -1। अर्थात जो दो शून्यक और पूछा, क्लियर है, वो हमारा -1 आ गया। यही बात है, करना क्या है कि जब चार घात बहुपद दिया, शून्यक दे दिया, शून्यक से एक बहुपद का सूत्र से बहुपद निकालेंगे, उसी बहुपद से उसमें भाग दे देंगे, तो हमारा कुछ भागफल आएगा, उसी भागफल को गुणनखंड कर देना है। अब बोलिए कंफ्यूज कहाँ होना है, शेषफल तो हमेशा 0 आएगा क्योंकि गुणनखंड है, अभी पढ़े हैं, तो हमें भागफल पे ही काम करना, भागफल को गुणनखंड करेंगे, दो गो शून्यक निकलेगा, वही दो शून्यक हो गया, -1 -1। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पहले समझिए और पढ़िए। यदि x³ - 3x² + 2x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 प्राप्त हो तो gx ज्ञात कीजिए। कितना मस्त और कितना खतरनाक। अब देखिए थोड़ा सा पेज सेट कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा पेज सेटअप कर लिया जाए। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा है, माइंड को एकदम जो बोलता है ना बचपन याद ला देगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो कैसे, बोल रहा कि एक बहुपद है, बहुपद को अगर हम gx से भाग दिए, लेकिन gx क्या है यह पता नहीं, gx से जब भाग दिए तो भागफल और शेषफल दे ले, क्रमशः के मतलब कि भागफल और शेषफल, अर्थात भागफल ए दिया हुआ है और शेषफल ए दिया हुआ है, तब हमें gx ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त जब हम लोग पढ़े थे कि सर, ध्यान से समझना है, एकदम समझाते हैं अच्छा से, कि सर एक होता है भाज्य, क्लियर है, बोले था ना बचपन याद आएगा, और सर एक होता है भाजक, क्लियर है सर, तो जब भाजक तो ये होता है भागफल, और सर जो नीचे आया ये होता है शेषफल।
क्लियर है, यही कहानी है। एक स्टेप ये भी जाने थे कि सर भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, गुने भागफल। अब प्लस में होता है शेषफल, ये भी पढ़े बचपन में, इसीलिए तो बोले थे कि बचपन याद आए। तो क्या सर इसी समीकरण को अगर हम यूज कर ले, हमें क्या क्या दिया हुआ, भाज्य दिया हुआ, मैंने बहुपद दिया हुआ है, और बोल रहा है कि हमें बहुपद को जीएक्स से भाग देना, भाग किससे, जीएक्स से, अर्थात ये भाजक जीएक्स हमें ज्ञात करना है, अर्थात ये हमारा अगर जीएक्स हो गया, जीएक्स से भाग दिए तो भागफल, भागफल, अब भागफल हमें दिया हुआ है कितना दोस्त, तो भागफल ये हो गया एक्स माइनस टू, भागफल। तो और शेषफल, शेषफल क्या है, तो सर शेषफल माइनस टू एक्स प्लस दिया हुआ, तो जीएक्स याद करें, और ये भाज्य दिया हुआ है ये वाला बहुपद जो पीएक्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 सदस्य हैं, और 3 सदस्य हमें मालूम है, 1 2 3, और ये हमें ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात हो जाएगा, आराम से खोज लेंगे, तो वही काम करना है, इसी स्टेप को फॉलो करके इसको बनाना है। तो करते हैं जीएक्स, तो सर जीएक्स, सर जीएक्स हमें पता नहीं, पहले तो भाज पीएक्स है सर, पीएक्स के मान लिखते हैं, क्या है, तो पीएक्स है सर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया पीएक्स, बराबर, बराबर सर भाजक है, भाजक को माने जीएक्स जो हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है, ठीक है, प्लस गुना, गुना है सर, भागफल, भागफल क्या है एक्स माइनस टू, तो ये हो गया एक्स माइनस टू, प्लस में सर प्लस, शेषफल, शेषफल क्या है, तो माइनस टू एक्स प्लस में 4, यहां से कोई दिक्कत, माइनस टू एक्स प्लस में 4, माइनस टू एक्स प्लस में 4, यही है ना। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, यहां से जीएक्स निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं ना मेरे दोस्त, कि ये प्लस में इसको इधर अगर लाएं, तो ये प्लस माइनस माइनस टू एक्स इधर आ गया, तो प्लस में था, पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक स्टेप ये कर देते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है दोस्त, तो इसको हटा के वो ही कर देते हैं, जैसे प्लस क्या है, प्लस शेषफल था, प्लस में प्लस माइनस माइनस टू एक्स, अब प्लस में 4, क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं कि ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, इसको लाएंगे माइनस में 2x, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x, और ये आएगा प्लस में तो माइनस में 4, बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में पड़ेगा जीएक्स गुना एक्स माइनस 2, क्लियर। अब देखिए यहां से जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसे करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, आई देखिए ये 2x है, एक्स बन जाएगा 3x, आई माइनस 4 में से 2 जाएगा माइनस 2, अब बराबर में हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए हमें gx निकालना है, और ये गुना में तो इधर आएगा तो भागा में बन जाएगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं दोस्त, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब बटा में हो जाएगा x माइनस 2, अब बराबर में होगा gx, क्लियर। अब तो इतना समझ में आ ही गया कि gx के मान कैसे निकलेगा, जब ये बहुपद में x माइनस 2 से भाग देंगे तो gx के मान निकल जाएगा, और ये भाग हम लोग जानते हैं, अभी देते आए हैं कि सर x माइनस 2 में भाग दे देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस 3x है, हाँ प्लस 3x आया, पहले से था 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, हाँ 3x अब माइनस 2, इसको भाग देना, कैसे देंगे, तो यहाँ एक्स क्यू यहाँ x है, तो यहाँ कर देंगे क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है दोस्त। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कहानी कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, अगर हम x से गुना करें कितना से, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 2, या ये भी नहीं है, ये हो गया x,
माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको ऐसे करेंगे और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 3x में से अगर 2x जाएगा तो बचेगा x, अर्थात तो बचा x माइनस 2। यहाँ पे भी x माइनस 2, अगर अगर प्लस में एक बार में लगाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये x माइनस 2 माइनस प्लस कहानी कैंसिल, अर्थात हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए क्या हमें gx के मान निकालना था ना, तो शेषफल 0 यही हो गया gx के ना मान, जो भागा दिए वो भागफल कितना बचा, तो भागफल ये आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अर्थात यहाँ पे लिख देना है जो हमें gx पूछ रहा था gx, वो हमारा gx निकल के आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। कितना मजेदार और बहुत इजी क्वेश्चन, क्लियर है दोस्त। अब आप लोग देख लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो ये देखिए नेक्स्ट बोल रहा है ऐसे बहुपद के उदाहरण दीजिए जहां px भाज्य, क्लियर है, ps भाग, ये भी पेज को थोड़ा सेट करते हैं दोस्त। चलिए हाँ देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा बहुपद का उदाहरण दीजिए जहां px भाज्य gx भाजक एवं qx भागफल और rx शेषफल हो, और जो विभाजन एलोगोरिथम को संतुष्ट करते हो विभाजन एलोगोरिथम के कहने का अर्थ है कि जो भाज्य है, मैंने एग्जांपल लेना, जो भाज्य है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को संतुष्ट करे, अर्थात यदि हम भाजक उन्हें भागफल प्लस शेषफल करें तो हमारा भाज्य के बराबर आना चाहिए, यही बोल रहा है कि संतुष्ट करें। तो हमें लेना है क्या चीज, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। पहला कोई क्या कर रहा है, डिग्री px डिग्री qx के बराबर हो, अर्थात px और qx दोनों द्विघात बहुपद होना चाहिए, डिग्री दोनों के बराबर आ रहा, क्लियर, और उससे भाग देना। फिर बोला डिग्री qx डिग्री rx के बराबर हो, अर्थात जो हम qx से किसी बहुपद, अपने मन से एग्जांपल लेना कुछ भी, उससे जब भाग दें तो हमारा जो शेषफल भी बचे उसी के डिग्री में बचे, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि एक ऐसा लीजिए एग्जाम्पल जो rx 0 अर्थात जिसका शेषफल 0 आ जाए। तो अभी जो गुणनखंड वाला हम लोग पढ़े 1-2 क्वेश्चन, उसका शेषफल क्या आ रहा था, जो गुणनखंड है एक बहुपद दूसरे बहुपद का 0 है, उसमें से एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, माने जो अच्छा लगे वो। ये हम आपको HW देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, ये आप लोग कीजिए, कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि बस यही एग्जाम्पल लेना है, आपको जो लगे इस अनुसार एग्जाम्पल लेना है, क्लियर है। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है जिसका शेषफल 0 आ जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें px और x का डिग्री बराबर रहे, क्लियर है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कहानी खत्म, अर्थात हम लोग बहुत अच्छा से बहुपद पढ़े और बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 कवर किए, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 की तरफ, क्लियर है। अब हम लोग आएंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर, क्लियर। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।